सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को प्रॉपर्टी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला रहूँगा। इसके पहले वीडियो में ये बताया गया था कि पैतृक संपत्ति के क्या योग हथेली में बनते हैं, और इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि सेल्फ मेड प्रॉपर्टी के क्या योग हथेली में देखने को मिलते हैं। और इन सारे इंडिकेशंस के परे अगर सबसे महत्वपूर्ण बात किया जाए तो बिना पराक्रम, मेहनत अथवा कोशिशों की बदौलत कुछ हासिल होने वाला आपको यहाँ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं प्रॉपर्टी के मेन इंडिकेशंस के रिगार्डिंग। तो अगर सेल्फ मेड प्रॉपर्टी के बारे में जानना हो तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर लाइफ लाइन, इसके अलावा माइंड लाइन और इसके अलावा अपने फेट लाइन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद छोटे छोटे और इंडिकेशन है जिस पे भी हम आगे चल करके जाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपकी सबसे लाइफ लाइन के ऊपर पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन के ऊपर अगर आपकी इस प्रकार से प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल हो जो एटलीस्ट माइंड लाइन तक आ रही हो, ये आपकी माइंड लाइन हो जाती है। और जब माइंड लाइन तक एटलीस्ट आपकी फेट लक लाइन इस प्रकार से पहुँच रही हो, यानी सेल्फ मेड लक लाइन, तो ये इस बात का प्रमाण होती है कि उस उम्र में, जिस उम्र में ये सारी की सारी आपकी फेट लक लाइन निकली हुई है, उस उम्र में जो भी आपकी डिज़ायर रहेगी वो डेफिनेटली कंप्लीट होने वाली रहेगी। माइंड लाइन सबसे मिनिमम इसमें क्यों कहा गया, क्योंकि माइंड लाइन हमारे मेंटल सेटिस्फेक्शन को दर्शाता है, तो वहीं जो सैटर्न है वो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन अथवा जो भी हमने काम किया उससे निरंतर मिलने वाले सेटिस्फेक्शन और ग्रोथ को दर्शाता है। तो अगर कोई भी लक लाइन यहाँ पर आपकी सैटर्न तक अगर पहुँच रही है तो फिर तो ये अत्यंत शुभ बात हो गई कि तकरीबन उम्र यहाँ पर आपके 33 से 34 के मिड में आपका डेफिनेटली जो डिज़ायर है वो कंप्लीट होगा, यानी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, कार, बंगलो या इसके अलावा किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर यही लक लाइन आपके हार्ट लाइन को टच करे है, इट मीन्स आप आंतरिक रूप से संतुष्ट हैं, आंतरिक मतलब अंदर से। और वही यही लक लाइन आपके माइंड लाइन तक पहुंच रही है, इट मीन्स मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ मिल रहा है। तो इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन को सेल्फ मेड लक लाइन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि खुद के द्वारा किए गए मेहनत, प्रयास या थिंकिंग के बदौलत आपका जो डिज़ायर या एम्बिशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये बात ज्ञात करना ज़रूरी है कि ये किस उम्र में निकल रहा है, तो उस उम्र में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दूसरा इंडिकेशन आपको यहाँ पर ध्यान देना है वो है अपने माइंड लाइन के ऊपर। ये आपका माइंड लाइन है। कई मरतबा लोगों की माइंड लाइन इस प्रकार से नीचे जाती है, लेकिन देखा जाए तो अधिकतर मामलों में ये स्ट्रेट देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन के ऊपर देखना है कि बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी सी रेखाएं ऊपर की तरफ ये निकलती है। यहाँ पर देखेंगे तो जब भी माइंड लाइन के ऊपर से इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन निकलती है, इट मीन्स कि जो भी आपने अपने जीवन में प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। और जब एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो ओवरऑल ये आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा, इट मीन्स आपको आपके काम में सफलता मिलेगा। तो ये जिस उम्र में निकलेगा उस उम्र का निर्धारण कर आपको यह करना है। देखा जाए तो यहाँ पर चारों उंगलियों के बीच में एक डिवाइडेशन लेना है, और जब ये आपकी माइंड लाइन को एक प्रकार से यहाँ पर आप लाइन खींच सकते हैं, और जब ये टच करे तो ये उम्र 35 नॉर्मली यहाँ पर काउंट आपको करना है। और फिर ये इसके पहले आप एज निर्धारित कर सकते हैं और इसके बाद भी एज निर्धारित आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपके फेट लाइन पर भी ध्यान देना है कि जब आपके हथेली में ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है उस समय आपकी फेट लाइन क्या परफॉर्मेंस दे रही है। उस समय अगर भाग्य की रेखा की स्थिति एकदम ठीक चल रही है, एकदम गाड़ी चल रही है, इट मीन्स आपको भाग्य का भी सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। और अगर हथेली में किसी भी कारणवश कहीं से भी रेखा निकल के शनि तक पहुंच रही है, इट मीन्स आपको अपने किए गए हर एक काम में सफलता मिलना ही है, भाग्य का सहयोग अंततः आना ही है। लेकिन अगर वहीं भाग्य रेखा थोड़ी देर चल करके रुक रही है या रुक करके यहाँ पर चल रही है, इट मीन्स थोड़े ऑब्स्टिकल्स या ट्रबल के बाद या थोड़ा भागा दौड़ी के बाद आपका काम बनेगा। अब इसके अलावा आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं वो सूर्य यहाँ पर्वत के ऊपर, हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में और जुपिटर के द्वारा खासकर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब भी प्रॉपर्टी के योग बनते हैं तो ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है और सूर्य के ऊपर और हार्ट लाइन के द्वारा छोटा सा भी ऐसा स्क्वायर का साइन क्रिएट हो जाता है। या कई मरतबा ये देखने को मिलता है कि जैसे आपकी सूर्य रेखा रन कर रही है उसके आसपास में ट्रायंगल बन जाएगा अथवा स्क्वायर का ऐसा साइन बन जाएगा। तो ये सूर्य आपके नेम, फेम अथवा पावर पोजीशन को जो है बढ़ा देने वाला होता है, आपके फैमिली में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी और ओवरऑल आपके यहाँ पर्सनल लाइफ में भी। इसीलिए यहाँ पर ऐसा प्रोटेक्शन का साइन बनता है जो इस बात का प्रमाण होता है कि जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो घर बना रहे हैं या जो आप फ्लैट भी ले रहे हैं इवन, तो उससे आपको नाम और ज़्यादा होगा अथवा उससे लाइफ में सिक्योरिटी बढ़ेगी वेल्थ के अकॉर्डिंगली, यानी अर्निंग के अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए ऐसे स्क्वायर के साइन जब बनते हैं तो ये इस बात का प्रमाण होता है कि जो भी आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और यहाँ पर
जुपिटर के ऊपर यह रहता है कि यहाँ पर भी स्क्वायर के साइन बनते हुए देखने को मिलते हैं, और जब यहाँ पर स्क्वायर के साइन होते हैं तो ये मैरिज के बाद प्रॉपर्टी अथवा प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने का चिन्ह होता है, और इसका जो परिणाम है अधिकतर मामलों में 35 से लेकर के 45 के एज के बीच में ही देखने को मिलता है। इस कंडीशन में पावर पोजीशन बढ़ने के साथ साथ वेल्थ और मल्टीपल प्रॉपर्टी बनने के योग भी बढ़ते हैं, और ऊपर से जब ऐसी कोई भी प्रोग्रेस लाइन, माइंड लाइन या आपके लाइफ लाइन से भी निकलती है तो इस कंडीशन में भी खुद के मेहनत, पराक्रम और लगातार कोशिशों के बदौलत एकाएक जीवन में लाभ मिल जाता है, जब हथेली में राहु की स्थिति अच्छी हो अथवा केतु पर वी सिंबल का साइन अवेलेबल हो या मछली का चिन्ह अवेलेबल हो। अब यहाँ पर और भी कुछ अनदर इंडिकेशंस होते हैं जो सेल्फ मेड प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक प्रकार के सपोर्ट के द्वारा प्रॉपर्टी बनने के योगों को दर्शाता है। जैसे कि अगर आपके हथेली में शुक्र से रेखा निकल के शनि पर जा रही है तो शुक्र सबसे पहले आपके वाइफ को डिनोट करते हैं, आपके पार्टनर को ये दर्शाते हैं, और फिर किसी भी प्रकार के रिलेशन को दर्शाते हैं। इट मीन्स शादी के बाद या किसी पार्टनर के सपोर्ट के यहाँ कारण या मित्र सगे संबंधियों के सपोर्ट के कारण या किसी रिलेशन के कारण आपको जो है लाइफ में प्रॉपर्टी का आपका डिज़ायर डेफिनेटली कंप्लीट होगा। अगर मून लक लाइन यहाँ पर अवेलेबल है और कुछ भी ऐसे पॉजिटिव साइन दिखते हैं जैसे कि प्रोग्रेस लाइन ये सब दिखती है, तो इस कंडीशन में आपको एकाएक कोई अननोन पर्सन का सपोर्ट मिल सकता है, मदर का सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पर जन्म स्थान से दूर किसी अननोन व्यक्ति का सपोर्ट मिल सकता है, जिसके कारण आपका जो प्रॉपर्टी का योग है वो बर्थ प्लेस से दूर देखने को आपको मिलेगा। अगर आपके हथेली में मंगल की रेखा एकाएक प्रारंभ हो रही है तो आपके किसी मित्र या सगे संबंधी बंधुओं का जो है सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, उसके द्वारा फिर प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। और वहीं अगर आपके हथेली में एकाएक सूर्य रेखा प्रारंभ हो रही है तो पिता के सहयोग से, बुध की रेखा अगर मौजूद है तो इस कंडीशन में व्यापार के माध्यम से, और अगर शनि रेखा मौजूद है और वहीं केतु के ऊपर वी सिंबल का साइन अवेलेबल है या मछली का चिन्ह अवेलेबल है तो ये आप पिछले जन्म से लेकर के आ रहे हैं उसके योगों को यहाँ पर ये दर्शाता है। अब मंगल के क्षेत्र में जो आउटर मार्स है, बाहरी मंगल है, उसमें क्या रहता है कि सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है, तो इस कंडीशन में जीवन में एकाएक कोई भी केस जीतने के बाद आपको प्रॉपर्टी का योग हासिल हो जाता है। और इन सबसे परे अगर बीच में आपके स्क्वायर का साइन है तो जीवन में निश्चित आपको प्रॉपर्टी का योग होगा। तो ये सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें प्रॉपर्टी के योग बनते हैं, लेकिन अभी जितने भी प्रॉपर्टी के योग बताए गए जिसमें किसी के सपोर्ट के द्वारा प्रॉपर्टी बन रहा है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान देनी है कि आपकी प्रोग्रेस लाइन निकलना बहुत ज़रूरी है, माइंड लाइन से अथवा लाइफ लाइन से, या इन दोनों में से कहीं ना कहीं एक किसी भी रेखा के द्वारा, जो इस बात को निर्धारित करती है कि आप उसके लिए प्रयत्नशील हैं, और फिर इन सारी रेखाओं पर जाना है जो इस बात का प्रमाण होगी कि हाँ आपको लाभ मिलेगा या नहीं। अगर ये सारी की सारी रेखाएं किसी के हाथ में मौजूद है तो उनके जीवन में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनते हुए देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं आज के समय में प्रॉपर्टी बनना कहीं ना कहीं आसान होता जा रहा है। थोड़े बहुत एफर्ट्स के बाद में अपने खुद का जो है छत्र डाल पाना आज के टाइम में थोड़ा बहुत इजी होता जा रहा है, और आगे ये कहीं ना कहीं और इजी भी होता जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। आप ज़रूर बताएं कि आपके हथेली में कौन सी ये रेखा है या कौन सी रेखा के अंतर्गत आपको क्या परिणाम देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ आपका ये प्रश्न जरूर दूर हुआ होगा। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं, और अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।